बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 15 के साथ नूरुल हादी कुरैशी, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस, आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक लाया हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स में, दैट इज रिटर्न ऑन स्केल एंड रिटर्न ऑन स्कोप। तो व्हाट डज रिटर्न ऑन स्केल एंड रिटर्न ऑन स्कोप मीन? दीज आर द कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन थ्योरी। प्रोडक्शन थ्योरी में इस्तेमाल होती है। रिटर्न ऑन स्केल वेरी सिंपल वर्ड्स, बहुत ही आसान अल्फाज में अगर मैं आपको समझा दूं कि हम जो इनपुट इस्तेमाल करते हैं प्रोडक्शन में, अगर मैं इनपुट में चेंज लाऊं तो इनपुट में चेंज लाने से यानी आप कितना प्रोपोर्शनली चेंज आपके आउटपुट में आता है। तो द चेंज इन आउटपुट इज अ रिजल्ट ऑफ प्रोपोर्शनली इंक्रीज ऑल इनपुट या प्रोपोर्शनली चेंज इन ऑल इनपुट्स। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक आसान मिसाल दे दूं बाकी टाइप समझाने से पहले, कि मैंने लेबर बढ़ा दिया 50 रुपये से 75 रुपये, सही है। 50 रुपये मगर मैं लेबर पर लगाता हूं तो मैं कितना प्रोडक्शन करता हूं? मैं 200 रुपये का प्रोडक्शन करता हूं। तो 200 रुपये का जो प्रोडक्शन हो रहा है, अगर मैं इस 50 रुपये लेबर को बढ़ाकर 75 रुपये कर लूँ, यानी मैंने 50% का इजाफा किया, तो इस चेंज से मेरा प्रोडक्शन में कितना इजाफा होगा, कितना उसमें इंक्रीज आएगा, कितना उसमें चेंज आएगा। दिस प्रोपोर्शनली चेंज, दिस प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन प्रोडक्शन ड्यू टू प्रोपोर्शनल चेंज इन इंक्रीज इन इनपुट इज कॉल्ड व्हाट? स्केल, रिटर्न ऑन स्केल, सही। तो हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ रिटर्न ऑन स्केल है कि इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, नंबर सेकंड कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल एंड डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। अच्छा, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल ये है कि आउटपुट इंक्रीज बाय ग्रेटर प्रोपोर्शन देन इनपुट, सही है। अल्फाज की समझ आपको आ रही है कि आपके आउटपुट में जो चेंज हो रहा है उसका प्रोपोर्शनेट अगर ज्यादा हो, फॉर एग्जांपल मेरे आउटपुट में 50% इंक्रीज हो गया, किस वजह से? मैंने अपने इनपुट में 25% इंक्रीज लाया। देख, इनपुट में 25% इंक्रीज जबकि आउटपुट मेरा 50% बढ़ गया। तो ऐसे चेंज को हम कहते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। इसको क्या कहते हैं? इंक्रीजिंग। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल किसे कहते हैं? जब आपका आउटपुट जो है वो सेम रेशो से बढ़े, सेम चेंज हो जो इनपुट में हो। फॉर एग्जाम्पल मेरे इनपुट में 50% का इजाफा किया और आउटपुट भी 50% से बढ़ा। सो दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। एक होता है डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, कि जब आपके आउटपुट में इतना प्रोपोर्शन चेंज ना हो जितना के इनपुट में आ रहा हो, तो दिस इज कॉल्ड डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, सही। तो एक्सप्लेनेशन पर आते हैं। नंबर पे हमने पढ़ा इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल क्या है? कि डबलिंग इनपुट या मोर आउटपुट या मोर प्रोपोर्शन चेंज in input leads to more than double to the output या more increase in the output। अल्फाज थोड़े मुश्किल अगर इस्तेमाल किए तो आसान अल्फाज में मैं बता दूं कि जो प्रोपोर्शनल इंक्रीज आता है, चेंज आता है आउटपुट में, प्रोडक्शन में, अगर वो ज़्यादा हो इनपुट में, यानी जो हमारा लेबर है, कैपिटल है, उसमें जो प्रोपोर्शनल चेंज हम लाते हैं उस वजह से मेरा आउटपुट और ज़्यादा बढ़े। जिस तरह मैंने मिसाल दी कि मैं 25% क्या करता हूँ, इनपुट में चेंज लाता हूँ, इंक्रीज लाता हूँ, लेकिन ये 25% इंक्रीज मुझे क्या फ़ायदा देता है? मेरे आउटपुट में 30% का इजाफा करता है या 40% का इजाफा कर ले, सही। इसके काजेस क्या है? कि इकोनॉमी ऑफ स्केल की वजह से होता है, या एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट की वजह से ये आते हैं, या बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की वजह से ये इंक्रीज रिटर्न टू स्केल आते हैं। 3 रीज़न काजेस मैंने बता दिए। इकोनॉमी ऑफ स्केल की वजह से, जो हमारा लास्ट लेक्चर था पूरा डिस्कशन इस पर की थी कि लार्ज लेवल पर हम जो प्रोडक्शन करते हैं। एफिशिएंसी मीन के मैनेजमेंट अच्छा होने की वजह से कुछ पैसे हमने लगा लिए, कुछ स्किलफुल लेबर हायर किए जिसकी वजह से मेरा आउटपुट मजीद बढ़ा। बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, और रिसोर्स को हमने अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया। अफेक्टली They double its workforce and machinery but produce triple the output। हमने डबल इनपुट में इजाफा किया जबकि आपका आउटपुट जो है वो ट्रिपल टाइम जो है वो बढ़ गया। सो दिस इज कॉल्ड इंक्रीज रिटर्न टू स्केल, IRS सिंपल इसको हम कहेंगे।
कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल किसे कहेंगे? CRS के डबलिंग इनपुट रिजल्ट इन एग्जैक्टली डबल द आउटपुट, या same proportion change in output, same proportion change in input resulting same proportion change in output. फॉर एग्जाम्पल मैंने 50% जो है वो अपना कास्ट बढ़ाया, लेबर कास्ट बढ़ाया और 50% से मेरी प्रोडक्शन बढ़ी, तो देख एग्जैक्टली दोनों सेम प्रोपोर्शन में बढ़े, तो ऐसे चेंजेस को हम क्या कहेंगे? कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल कहेंगे। इम्प्लीकेशन इसकी क्या है कि इनपुट एंड आउटपुट मेंटेन अ प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप, सेम रिलेशनशिप जो है, जिस तरह मैंने मिसाल दी कि 50% इंक्रीज इनपुट में हुआ और 50% इंक्रीज आउटपुट में हुआ। एग्जाम्पल के अ सर्विस बिजनेस दे डबल, बोथ डबल जरूरी नहीं, अच्छा डबल एग्जाम्पल के लिए इस्तेमाल हुआ है, प्रोपोर्शन का लफ्ज और ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन डबल एक मिसाल के तौर पर दे रहा है कि हमने अपने स्टाफ को डबल किया एंड क्लाइंट बेस सी एग्जैक्टली डबल द आउटपुट, जिसकी वजह से हमारा आउटपुट यानी प्रोडक्शन भी डबल हो गया। तो दिस इज व्हाट कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल किसे कहेंगे? कि जब हम अपने प्रोपोर्शन चेंज इन इनपुट जो है वो ज़्यादा हो लेकिन आउटपुट चेंज जो है वो कम हो। अच्छा, ये क्यों होता है? बाद औक़ात हम मैनेजरियल इनएफिशिएंसी होती है, मैनेजमेंट सही तरीके से काम नहीं करता, ओवर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज होते हैं जिसको हम ओवर यूटिलाइजेशन भी कहते हैं, और इंक्रीज कम्प्लेक्सिटी इन कोऑर्डिनेशन, ज़्यादा लोग बढ़ने की वजह से क्या होते हैं, इनपुट बढ़ने की वजह से कोऑर्डिनेशन का फुकदान आ जाता है। एग्जाम्पल में मैंने दिया है कि अ लार्ज कॉर्पोरेशन एक्सपेंड्स इट्स ब्रांचेज बट आउटपुट ग्रो लेस प्रोपोर्शनली, हमने ब्रांचेस बढ़ा लिए लेकिन हमारा आउटपुट जो है वो इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा ड्यू टू मैनेजमेंट चैलेंजेस। रिटर्न ऑन स्कोप किसे कहेंगे? रिटर्न ऑन स्कोप कहेंगे कि द कॉस्ट एडवांटेज or output benefit when a firm produce a wider range of production rather than specializing in just one। जब हम अपने प्रोडक्शन लाइन में डाइवर्सिफिकेशन करें, यानी एक से ज़्यादा, मतलब मैं एक प्रोडक्शन कर रहा हूँ, उस प्रोडक्ट लाइन में मैं कोई नया प्रोडक्ट ऐड कर लेता हूँ, तो दिस चेंज इज कॉल्ड व्हाट? रिटर्न ऑन स्कोप। सही। तो इकोनॉमी ऑफ स्कोप अकर व्हेन इट्स चीपर और मोर एफिशिएंट टू प्रोड्यूस मल्टीपल प्रोडक्ट टुगेदर। सही है। फॉर एग्जांपल मैं एक प्रोडक्ट बना रहा हूँ, उसके साथ 2-3 प्रोडक्ट और शामिल कर लूँ या एक प्रोडक्ट और शामिल कर लूँ। अ कंपनी प्रोड्यूसिंग बोथ कार एंड मोटरसाइकिल, फॉर एग्जांपल एक कंपनी जो है वो कार बना रही है लेकिन कार के साथ साथ मोटरसाइकिल यूजिंग शेयर रिसोर्सेज। सही है। तो इससे भी आपको बेनिफिट मिलते हैं, इससे भी लार्ज प्रोडक्शन पर आपके कास्ट बेनिफिट आते हैं। बेनिफिट रिटर्न ऑन स्कोप की क्या है कि कास्ट शेयरिंग होती है, एक ही रिसोर्सेज इस्तेमाल होते हैं, लेबर भी सेम इस्तेमाल होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी इस्तेमाल होता है सेम, तो इससे कास्ट शेयरिंग आती है, आपका कास्ट जो है तकसीम हो जाता है दोनों, कार पर भी और मोटरसाइकिल पर भी। इनोवेशन इन लर्निंग, नॉलेज ट्रांसफर इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट बेनिफिट अक्रॉस द प्रोडक्ट लाइन, इनोवेशन दोनों प्रोडक्ट के लिए होती है। मार्केट रीच, एबिलिटी टू केटर द ब्रॉडर मार्केट बेस विद मल्टीपल ऑफरिंग, हम आसानी से मल्टीपल मार्केट तक पहुंच सकते हैं। एग्जाम्पल ये है कि टेक्नोलॉजी फर्म यूजिंग द सेम रिसर्च टू प्रोड्यूस बोथ कंप्यूटर एंड स्मार्टफोन, एक रिसर्च जो है एक फर्म कर रहा है, वो दोनों के लिए कर रहा है, कंप्यूटर के लिए भी और साथ साथ स्मार्टफोन के लिए भी कर रहा है। अच्छा, रिटर्न ऑन स्केल एंड रिटर्न ऑन स्कोप का अगर कंपैरिजन कर ले तो रिटर्न ऑन स्केल फोकसेस ऑन इंक्रीजिंग आउटपुट बाय सिंगल प्रोडक्ट बाय स्केलिंग अप द प्रोडक्शन, जबकि यानी एक प्रोडक्ट पर होता है हम इनपुट साथ चेंज करते हैं, जबकि रिटर्न ऑन स्कोप ये है कि फोकसिंग ऑन कॉस्ट एंड एफिशिएंसी बेनिफिट ऑफ प्रोड्यूसिंग मल्टीपल प्रोडक्ट, हम अपने प्रोडक्ट लाइन में नया प्रोडक्ट जो है कंपेयर कर लेते हैं। तो स्केल क्या है? सिंगल प्रोडक्ट एक्सपेंशन है। स्कोप क्या है? डाइवर्सिफाई, मुख्तलिफ मल्टीपल प्रोडक्ट जो है प्रोडक्शन है। सो एग्जाम्पल ऑफ इंडस्ट्री विद रिटर्न ऑन स्केल जो है ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग है, लार्ज स्केल रिटेलर है। स्कोप में क्या है? कंग्लोमेरेट्स, दैट इज व्हाट, जिस तरह GE कंपनी है, टेक्नोलॉजी फर्म है, जब ये कंग्लोमेरेट इसे कहते हैं जब कंपनियां मिलती हैं आपस में और मुख्तलिफ प्रोडक्ट जो हैं वो साथ बनाते हैं। टेक्नोलॉजी फर्म लाइक एप्पल प्रोड्यूस मल्टीपल टेक्नोलॉजी डिवाइसेस, तो इससे क्या होता है? रिटर्न ऑन स्कोप आता है। सो इन शॉर्ट,
कि रिटर्न ऑन स्कोप क्या है, एफिशिएंसी इन इंक्रीजिंग प्रोडक्शन वॉल्यूम, जबकि स्कोप एफिशिएंसी इन डाइवर्सिफाइंग प्रोडक्ट। स्ट्रेटेजिक बैलेंस क्या करेंगे कि फर्म मस्ट बैलेंस स्केल एंड स्कोप to maximize profitability. So this is all about what return on scope and return on scale. If you have any question, you can ask in comments, but try to subscribe my channel and try to share with the concerned student. मुझे अपने दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।